हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का प्रश्नावली 2.4 करने वाले हैं और लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर सबसे अच्छा लगे ना तब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, हमारे सामने ये त्रिघात बहुपद दिया गया है और इधर कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमको ये बताना है कि क्या ये दी गई संख्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। शून्यक होने के लिए क्या शर्त है कि इसका मान हम रखेंगे इस बहुपद में और उसका वैल्यू इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1/2 है इस बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, ये जो दी गई संख्या है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक बार 1/2 रख के देखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे, फिर -2 रख के देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे 1/2 रखने वाले हैं। सबसे पहले मेरा बहुपद क्या दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 1/2 रखने वाले हैं। तो चलिए x की जगह क्या रख लेते हैं, 1/2। ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 का क्यूब है तो क्यूब प्लस x² यानी x की जगह कितना 1/2 उसका फिर से स्क्वायर माइनस है तो माइनस 5। अब x की जगह 1/2 और प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये पता लगाएंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब है ना, तो 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 ही तो आएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। जब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, प्लस जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 गुना 1/2 और प्लस 2। अच्छा यहाँ पे देखिए क्रॉस काट सकते हैं, 2 चौका 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा बटा 2 प्लस 2। अब भाई इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। अब हम क्या करेंगे कि 4 4 2 और 1 का क्या कर लेंगे, लसन निकाल लेंगे। लसन निकालना तो आता ही है। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, लघुत्तम समापवर्ती निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे एक बार और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस फिर 4 एकम 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस। जब 4 को 2 से भाग करिएगा तो 2 दूना 4 और 2 को ऊपर वाले 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 प्लस है तो प्लस। जब 4 को 1 से भाग करिएगा तो कितना होगा, 4 होगा और 4 को 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्लस वाले को एक जगह जोड़ लेते हैं। तो ये भी प्लस में, ये 1 भी प्लस में और ये भी 1 प्लस में है। तो 8 1 9 और 9 1 10, ये माइनस में 10/4। अच्छा 10 में से 10 माइनस हुआ, क्या बचा 0 और 0/4 किसी भी संख्या को अगर 0 को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए हम आपने कि जब हमने 1/2 रखा इस बहुपद में तो इसका मान, पूरे बहुपद का मान निकल के क्या आया, 0 आया। इसका मतलब कि ये जो 1/2 है इस बहुपद का शून्यक है। अब उसी तरह से हम इस बहुपद में अब x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और पता करेंगे कि क्या यह 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो आइए चलिए फिर से हम अपना बहुपद लिख लेते हैं। क्या था मेरा बहुपद, px 2 बराबर था 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। यही नहीं हमारा बहुपद। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चलिए p x की जगह 1। ठीक है, 2 इंटू 1 की जगह x की जगह 1 का क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब है, 1 का क्यूब प्लस x की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने x की जगह 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आएगा 0 तो ठीक है और नहीं आएगा तो कह देंगे यह दिया गया बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुने 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा और -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा और प्लस 2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम इसको
जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले यह करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 माइनस 5, वाह, इसका भी मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 1 है यह भी दिया गया इस बहुपद का शून्यक है। अब चलिए इस बार क्या करेंगे, हम x की जगह अब -2 रख के देखेंगे, ठीक है। तो px फिर से लिख लेते हैं, अपना px बहुपद क्या था, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 था। अब की बार हमको x की जगह कितना रखना है, -2 रखना है। तो चलिए -2 रख लेते हैं, p -2 बराबर 2 गुना x की जगह कितना रखना है, -2 रखना है, -2 का क्यूब प्लस x² x की जगह -2 और उसका स्क्वायर माइनस, ठीक है। और क्या है, 5 गुने x की जगह कितना रखना है, -2 और प्लस 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई देखिए 2 इंटू, जब हम -2 का क्यूब करेंगे यानी कि -2 को 3 बार गुना करेंगे, देखिए यहाँ -2 गुना -2 गुना -2 जब करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -8, ठीक है। अब देखिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे, आप जब -2 को 2 बार गुना करिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना। जब हमने -2 को -2 से गुना किया तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और माइनस गुने माइनस प्लस कितना है, 4 आया, ठीक है। यहाँ पे हम +4 लिख लेते हैं। अब देखिए ये -5 और ये -2, -5 गुने -2 कितना हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस और 4 दूना 8, सॉरी 5 दूना 10, ठीक है। और ये है हमारा +2। अब क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे, -2 को -8 से गुना करेंगे तो -16, 8 दूना 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। प्लस वाला कौन कौन है, 4 प्लस में है, ये 10 प्लस में है और ये 2 भी प्लस में है। तो 4 और 10 कितना होता है, 14 और 14 2 16, ठीक है। और माइनस में 16 में से 16 गया 0, वाह, ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दी गई तीनों संख्याएं इस बहुपद का शून्यक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग सत्यापित करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर। तो आइए अब हम इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसको सत्यापित कर देते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि ये तीनों तो है इस बहुपद का शून्यक, ठीक है। अब इसका नाम हमने रख दिया अल्फा, ठीक है। एक का नाम हमने रख दिया बीटा और -2 का नाम हमने रख दिया गामा, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस तीनों को हम जोड़े, और हमने जब आपको थ्योरी का क्लास कराया था उसमें हमने आपको ये फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अब आप पूछिएगा कि -b क्या है, अल्फा बीटा और गामा तो समझ में आया कि ये तीनों शून्य का नाम है, -b क्या है, a क्या है। तो हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि x³ के साथ जो गुना में होता है वो क्या होता है, a होता है, ठीक है। और x² के साथ जो गुना में होता है वो b होता है। यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो एक तो है ना इसके आगे, ये हमारा b हो जाएगा। और x के साथ जो गुना में होता है वो हमारा c होता है और अचर पद क्या होता है, d होता है। हमने आपको ये पहले ही वीडियो में बता रखा है। तो चलिए अब इस तीनों शून्य को जोड़ते हैं और -b/a करते हैं, देखते हैं कि तीनों बराबर आता है, दोनों बराबर आता है कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है या नहीं। तो चलिए अल्फा है हमारा 1/2, ठीक है, प्लस बीटा का मान है 1, ठीक है, प्लस गामा का मान है -2, ठीक है। और -b/a, माइनस और b कितना है, x² का साथ जो गुना में है वो हमारा b है, तो b कितना है, x² के साथ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1/a क्या है, x³ के साथ जो गुना में है 2, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करके अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा 1/2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 1/2, अच्छा इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इस -2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। तो क्या कर लेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम 2, 1 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग देंगे 1 मरतबे और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है।
प्लस है तो प्लस, एक 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे, 2 को 1 से गुना करिएगा 2 माइनस, ठीक है। और ये 2 को 1 से गुना करिएगा कितना 2 को 1 से भाग दीजिएगा 2 टाइम, और 2 को -2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ठीक, अब चलिए बराबर ये -1/2 है, 2 और 1 कितना होता है 3 और -4/2 बराबर -1/2। 4 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा -1/2, और ये भी क्या है -1/2 है। दोनों पक्ष बराबर आ गए ना। हमने ये जो हमारा कथन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वह -b/a के बराबर होता है, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। दोनों तरफ दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर आ गया। उसी तरह अब हम क्या करते हैं अगली बार कि अल्फा बीटा और गामा तीनों को गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अल्फा बीटा इंटू गामा करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इन तीनों पदों को गुना करके देखते हैं, अल्फा बीटा और गामा को गुना करके देखते हैं। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। डी कहने का मतलब अचर पद, ए कहने का मतलब x³ का गुणांक। तो चलिए गुना कर लेते हैं। अल्फा का मान है 1/2, ठीक है। बीटा का मान क्या है 1 है, ठीक है। गुने गामा का मान कितना हमने लिखा है -2, ठीक है, बराबर माइनस डी क्या है, डी जो हमारा अचर पद होगा वो होगा, तो डी कितना है 2 है, ठीक है। 2/a कितना है x³ के साथ जो गुना में है वही ना हमारा a है, तो a हमारा हो गया 2। अच्छा ये गुना है तो आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 क्या आया -1। जब इन तीनों 1 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और इसको जब 2 को 2 से भाग दीजिएगा वो भी तो 1 ही आएगा ना। देखिए आसानी से मेरा दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -dy होता है, dy होता है, ये हमारा एकदम सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप एक बार अल्फा को बीटा से गुना करा लो, हाँ, एक बार बीटा को गामा से गुना करा लो, फिर अल्फा को एक बार गामा से गुना करा लो और सबको जोड़ दो। ऐसे कर सकते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ऐसे भी तो कर सकते हैं। और इसके लिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया था कि c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, c/a। चलिए बारी बारी से इसको हम सॉल्व करते हैं और c/a के बराबर आता है कि नहीं इसका पता लगाते हैं। तो अल्फा का मान कितना है, हमने 1/2 लिखा है, ठीक है, इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, प्लस बीटा का मान 1 गुने गामा का मान कितना है -2, ठीक है, प्लस अल्फा का मान कितना है 1/2 गुने गामा का मान कितना है -2, और ये फार्मूला है हमारा c/a। क्या है c/a, तो c क्या है देखिए x के साथ जो गुना में वही ना अपना c है, तो c कितना है -5 है। c देख लीजिए कितना है -5, c यहाँ पे -5 है ना, ठीक। a देखिए क्या है, a है अपना 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इतना के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 को 1/2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1/2, ठीक है। 1 को प्लस 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2, प्लस 1/2 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस से 1 2 से 2 एक टाइम में कट जाएगा, यानी बचेगा क्या अपना -1 बराबर -5/2, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। जब इस दोनों का हम लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से भाग दोगे 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, ठीक है। अब 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 टाइम, और 2 को -2 से गुना करेंगे -4, ठीक है। 2 को 1 से भाग देंगे 2 बार, और 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 बराबर कितना है -5/2, ठीक है। चलिए -4 और -4 -8 हो जाएगा, यानी 1 -8/2 बराबर -5/2। 8 में से 1 गया कितना बचा यार, तो चलिए क्या होगा, यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 2 को 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 होता ना, यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने गलती किया था, 1 -2 और -4 और -2 कितना होगा -6 होगा बटा 2,
बराबर -5/2। अच्छा 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, 5/2। और हमने माइनस वाले में से घटाया ना, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन देंगे और ये भी आ गया -5/2। तो ये दोनों बराबर आ गया। LHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब हमने ये जो फॉर्मूला आपको बताया कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर CY ये होता है, हमने सत्यापित कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।